पावर ऑफ नाउ किताब हमें रियलाइज़ करवाती है कि हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर की चिंता में जीते हैं। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट यानी नाउ को हम ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, और यही इस किताब के अनुसार हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी रियल लाइफ इसी मोमेंट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारा माइंड हमें कॉन्टिन्यूसली या तो पुराने एक्सपीरियंसेस याद दिलाता है या फ्यूचर के सिनेरियोज बनाता है। ऑथर कहते हैं कि ये जो कांस्टेंट थिंकिंग है, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि हमारी सफरिंग का कारण है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ओवरथिंक करते हैं तो आपकी एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन जब आप पूरी तरह प्रेजेंट में होते हैं, जैसे नेचर में चले जाते हैं या आप किसी काम में डीपली इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं, तो आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। अब ये किताब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है, जो है माइंड वर्सेस अवेयरनेस। पावर ऑफ नाउ के अनुसार आप आपका माइंड नहीं है। माइंड तो बस थॉट्स का एक फ्लो है जो कभी भी नहीं रुकता, लेकिन आप वो हैं जो इन थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप इस डिफरेंस को समझ लेते हैं तो आपके अंदर एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। आप अपने थॉट्स के स्लेव नहीं रहते। यही अवेयरनेस इस किताब के अनुसार इनर पीस की शुरुआत है। एक और डीप कॉन्सेप्ट जो इस किताब में बार बार आता है, वो है पेन बॉडी। ये थोड़ा फिलोसफिकल लग सकता है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर पास्ट की एकोमुलेटेड नेगेटिव इमोशंस का एक एनर्जी फील्ड बन जाता है, जैसे एंगर, गिल्ट या सैडनेस। जब भी कोई सिचुएशन ट्रिगर होती है, ये पेन बॉडी एक्टिव हो जाता है और हम नेगेटिव रिएक्शन देने लगते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कभी-कभी छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है, हम बहुत हर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स योर बॉडी पेन इज रिएक्टिंग। किताब हमें सिखाती है कि इसे स्प्रेस मत करो, इसे ऑब्जर्व करो। अवेयरनेस के साथ ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि प्रेजेंट में कैसे रहें। पावर ऑफ नाउ इस पर बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है। ऑथर कहते हैं कि प्रेजेंट में आने का सबसे आसान तरीका है अपने अटेंशन को नाउ में एंकर करना, जैसे अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान देना, अपने आसपास की साउंड्स को ऑब्जर्व करना, या आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी अवेयरनेस लाना। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपके माइंड को फ्यूचर और पास्ट से खींचकर प्रेजेंट में ले आती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉब्लम्स भी मोस्टली माइंड क्रिएट करता है। प्रेजेंट मोमेंट में अक्सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिर्फ एक सिचुएशन होती है। किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट है एक्सेप्टेंस। किताब हमें बताती है कि सफरिंग तब पैदा होती है जब हम रियलिटी को रेजिस्ट करते हैं। जब आप किसी सिचुएशन को मेंटली अपोज करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब आप एक्स्ट्रा पेन क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा ही है, तो ये एक इनर स्पेस बनाता है जहाँ से आप बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि रियलिटी को क्लियरली देखना है ताकि आप कॉन्शियसली एक्ट कर सकें। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें, पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि ईगो क्या होता है। ईगो बेसिकली हमारी आइडेंटिफिकेशन है। हम अपने थॉट्स, रूल्स, अचीवमेंट्स, इवन प्रॉब्लम्स को खुद से जोड़ लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि ईगो हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहता है, क्योंकि उसे सर्वाइवल मोड के लिए एक स्टोरी चाहिए होती है। लेकिन जब आप प्रेजेंट में आ जाते हैं तो ईगो वीक पड़ जाता है और वहीं से ट्रू फ्रीडम शुरू होता है। अगर मैं द पावर ऑफ नाउ को एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज में समराइज करूं, तो ये किताब हमें सिखाती है कि आपकी सफरिंग्स आपके थॉट से आती है, रियलिटी से नहीं। आपका फ्रीडम तब आता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में
पूरा अवेयर होकर जीना शुरू करते हैं। इसीलिए द पावर ऑफ नाउ की सबसे पावरफुल सीख है कि ज़िंदगी अभी हो रही है, लेकिन हम उसे कहीं और ढूंढ रहे हैं।